नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 9 मई 2025 मुताबिक 10 ज़ीक़ादा 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शायर खास खबरों की तलखीस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई की देर शब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के फौजी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया था। इसके जवाब में हिंदुस्तान ने आज सुबह पाकिस्तान के कई मकामात पर एयर डिफेंस रडार को निशाना बनाया है। इस सिलसिले में कर्नल सूफिया कुरैशी ने आज एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि गुज़श्ता सब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के कई फौजी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया है। वहीं वेमिका सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तानी गोलीबारी के सबब 16 बेकसूर लोगों की जान चली गई है, उनमें 3 खवातीन और 5 बच्चे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक अहम आला सतही इजलास तलब किया, जिसमें मुख्तलिफ मरकजी वज़ारतों और महकमों के सेक्रेटरियों ने शिरकत की। इजलास का मकसद कौमी सलामती से मुताल्लिक़ हालिया हालात का जायज़ा लेना और फ़र्ज़ी इत्तलाआत के बहाव को रोकने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाना था। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि गलत मालूमात और फ़र्ज़ी खबरों का फैलाव न सिर्फ अवामी एतमाद को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि कौमी सलामती को भी ख़तरे में डाल सकता है। सरकारी बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वज़ारतों पर जोर दिया है कि वो रियासती सतह के इदारों और मकामी इंतज़ामिया के साथ करीबी राबता रखें, ताकि निचली सतह पर भी हम आहंगी और चौकसी बरकरार रखी जा सके। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में आज मुंबई की खुसूसी NIA अदालत ने फैसला सादिर नहीं किया, बल्कि इसके लिए 31 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। आज यहाँ जारी एक रिलीज के मुताबिक खुसूसी NIA अदालत के जज के सामने साजवीर प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत तमाम मुल्ज़िमीन पेश हुए, जिनको मुखातिब करते हुए अदालत ने कहा कि 31 जुलाई को फैसला सुनाया जा सकता है, लिहाजा तमाम मुल्ज़िमीन की अदालत में हाजिरी ज़रूरी होगी। दौरान समाअत अदालत में साजवी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने मुआविनीन के हमरा पेश हुई और अदालत से गुजारिश की कि उन्हें अदालत से जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है। अदालत ने साजवी की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए अदालत से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासत ने नए हिंदुस्तान के नए उत्तर प्रदेश के तौर पर अपनी शनाख्त बनाई है। आज रियासत का हर रहने वाला फ़ख्र से कह सकता है कि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आज मुनसिफाना और शफ़ाफ भर्ती के अमल के तवस्सुत से मुंतखब नौजवानों के ज़रिए मुख्तलिफ शोबों में दिए गए ताउन की वजह से उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की तरक्की का ग्रोथ इंजन का एक हिस्सा है। अब ये बीमार रियासत नहीं है, ये मुल्क की सबसे बड़ी मईशतों में से एक है। वज़ीर आला आज जहाँ लोक भवन में मिशन रोजगार के तहत सानवी तालीम के महकमे के सरकारी सानवी स्कूलों में 494 असिस्टेंट टीचर्स LT और 49 लेक्चरर्स के ओहदों के लिए मुंतखब उम्मीदवारों को तकर्रुरीनामा तक़सीम के प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मार्केट में अपनी मसनूआत को बेहतरीन डिज़ाइन और पैकेजिंग के साथ फराहम करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह एक ज़िला एक प्रोडक्ट स्कीम ने उत्तर प्रदेश को पहचान दी है, जेम्स एंड ज्वेलर्स भी उसी तरह का किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आला आज यहाँ IBJA के प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने उन्हें अलामती निशान पेश कर उनका खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की मईशत में जेम्स एंड ज्वेलर्स का बड़ा हिस्सा है। ये किसी भी मुंतखब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सयाहत के साथ साथ अपनी जरूरियात के मुताबिक खरीदारी करने के काबिल बनाए। उत्तर प्रदेश के साबिक कारगुजार वज़ीर आला डॉक्टर अम्मार रिजवी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला और कौमी सलामती मुशीर को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर रिजवी ने अपने पैगाम में कहा है कि इस फौजी कार्रवाई ने दुनिया भर की दहशतगर्द तंजीमों को एक सख्त पैगाम दिया है कि भारत वसुदेव कुटुंबकम यानी सारी दुनिया एक कुंबा है के नजरिए पर पुख्ता यकीन रखता है, लेकिन वो अपनी इलाकाई सालिमियत, खुद मुख्तारी और अपने अवाम की सलामती पर कभी कोई समझौता नहीं करेगा। दुनिया को ये जान लेना चाहिए कि हम पुरअमन और मुनकसरुल मिजाज कौम है, लेकिन हम कमजोर नहीं है। साबिक मरकजी काबीना वजीर और BJP के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज रामपुर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तानी सलामती दस्तों ने दहशतगर्दी के गुलिस्तान को दहशतगर्दों का कब्रिस्तान बना दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग दहशतगर्दाना जराइम को इस्लामी पैकर में ढालकर इंसानियत का खून करते हैं, वो इस्लाम और इंसानियत के दुश्मन हैं। साबिक मरकजी वजीर ने कहा कि बहनों की खुशियां बर्बाद करने वालों की सल्तनत तबाह और बर्बाद हो रही है। मिस्टर नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी हुक्मरान जिन्होंने दहशतगर्दी की पैदावार को कौमी सरहद में तब्दील कर दिया है और माशी बहरान में दहशतगर्दी के हामी बन चुके हैं, अपनी तबाही की दास्तान खुद लिख रहे हैं। आज टूरिज्म भवन में उत्तर प्रदेश के महकमे सकाफत का जायजा लेते हुए उत्तर प्रदेश के सयाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह ने महकमे के अफसरान को हिदायत दी कि वो लोक फनकारों के लिए आर्टिस्ट वेलफेयर इंश्योरेंस स्कीम शुरू करें। इसके साथ फनकारों के रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रोग्रामों के अलॉटमेंट और अदायगी तक
तमाम अमल को शफ़ाफ़ बनाया जाए। किसी भी फनकार को प्रोग्राम अलाट करते वक्त इस सिलसिले में जारी होने वाले सरकारी हुक्म 100% तामील को यकीनी बनाया जाए। अगर प्रोग्रामों की तफसील में कोई इम्तियाज बरता जाता है तो मुतल्लिका अफसर के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और उसे जेल भेज दिया जाएगा। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक रूस की तरफ से ऐलान करदा 3 रोज़ा जंगबंदी जुमेरात की सुबह से शुरू हुई, जिसके सबब यूक्रेन के आसमानों में खामोशी देखी जा रही है। रूस की तरफ से ऐलान करदा मुख्तसर जंगबंदी जुमेरात की अवलिन सातों से शुरू हुई, जो कि मास्को में दूसरी आलमी जंग के फतह के दिन की मुनासिबत से ऐलान की गई है। 72 घंटे की यह जंगबंदी हफ्ते की निस्फ रात तक जारी रहेगी। अलबत्ता फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका है कि आया रूस और यूक्रेन की अफवाज के दरमियान महाद जंग यानी फ्रंट लाइन पर लड़ाई में कोई वाक़ा हुआ है या नहीं। हज के सीजन में आज़मीन हज की इल्मी आगाही के लिए हरमैन शरीफैन में दीनी उमूर के इदारे की जानिब से मस्जिदुल हराम की लाइब्रेरी में खास सहूलत फराहम की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हरमैन में दीनी उमूर के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान असुदैस का इस हवाले से कहना है कि मस्जिद हराम की लाइब्रेरी मजहबी इल्म फैलाने और आलमी सतह पर एतदार पसंदी को फरोग देने के लिए एक सकाफती तालीमी प्लेटफार्म की हैसियत रखती है। उनके मुताबिक रवा बरस लाइब्रेरी में मुख्तलिफ जबानों पर मबनी अहम इल्मी व फिक्री कुतुब की फराहमी का अहतमाम किया गया है, ताकि दुनिया भर से आने वाले आज़मीन इस नायाब खजाने से मुस्तफीद हो सकें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी के पेश नज़र अमरीका ने पाकिस्तान के लाहौर में वाक़ अपने कौंसलेट के तमाम अमलों को महफूज मकामात पर रुकने का मशवरा दिया है। अमरीका ने यह हुक्म लाहौर और उसके गिरदरवा में ड्रोन धमाके और मुमकिन फ़ज़ाई मुदाखलत की इत्तलाआत के बाद जारी किया है। न्यूज़ पोर्टल आज तक की खबर के मुताबिक लाहौर और पाकिस्तान के सूबे पंजाब में मौजूद अमरीकी शहरियों को भी वार्निंग दी गई है कि अगर वो किसी जंगी इलाके में हैं और महफूज तरीके से निकल सकते हैं तो फौरन निकल जाए, अगर मुमकिन नहीं है तो महफूज मकामात पर पनाह ले लें। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी नज़ात बरतानवी समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई ने भी कहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान कशीदगी कम करें। मलाला यूसुफजई ने अपनी एक्स पोस्ट में भी दोनों ममालिक के हुक्मरानों समेत पड़ोसी ममालिक और आलमी बिरादरी पर भी जोर दिया कि वो खित्ते में अमन व अमान के क़याम के लिए कोशिशें करें। उन्होंने गुर्बत, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और तालीम की कमी को पाकिस्तान और हिंदुस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक का मुश्तरका दुश्मन करार दिया और उन्हें उनसे मुत्तहिद होकर निपटने की तलकीन भी की। मल्लारा ने हिंदुस्तान हमले की वाज़ेह तौर पर मजम्मत करने से गुरेज करते हुए दोनों ममालिक में आम शहरियों को निशाना बनाए जाने की मजम्मत की। उत्तर प्रदेश के वज़ीर